आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं Realme के XYZ सारे मोबाइल का FRP बाईपास करने का तरीका, चाहे उसका सॉफ्टवेयर Android 13 से अप टू डेट हो या 14 से अप टू डेट हो। फिलहाल दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme ब्रांड की है, बैक साइड में आप देख सकते हैं Realme की ब्रांडिंग है और इसका मॉडल नंबर है Realme Narzo 70 Turbo 5G। डिवाइस में प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, Gmail ID लॉक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस FRP लॉक है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। आप मेरी डिवाइस में ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए, आपको एक छोटा सा लॉकर दिख रहा है ना। तो इस टाइप का लॉकर अगर आपकी डिवाइस में दिखता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि डिवाइस आपकी FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, Gmail ID लॉक है। फिर भी दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme Narzo 70 Turbo 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। यहां से हम अपनी कंट्री इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन को आप यहां से स्किप कर दें और यहां पे देखिए ये मैसेज आ गया, कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। और इस ऑप्शन को अगर आप ऊपर से स्किप करेंगे ना तो ये देखिए यहां पे ये मैसेज आता है। इस मैसेज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करें, आपके डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ पे डिवाइस को मैं किसी वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। डिवाइस कनेक्ट हो गई, अब यहां से करेंगे नेक्स्ट। कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Realme Narzo 70 Turbo 5G, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। और ये देखिए ड्रा लॉक स्क्रीन पैटर्न का ऑप्शन आ गया, यानी कि डिवाइस हमारी पहले पैटर्न लॉक थी, इसलिए बोल रहा है कि ये पैटर्न आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। पैटर्न हमको नहीं पता है, पैटर्न की जगह पे पिन या पासवर्ड भी हो सकता है। अब इस ऑप्शन को दोस्तों यहां ऊपर से हम सिंपल कैंसिल कर देंगे और अब देखिएगा यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट। आप देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया, यानी कि डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए अब आपको इसी डिवाइस का ईमेल आईडी यानी कि Gmail ID यहां पे वेरीफाई करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है। तो कंफर्म हो गया कि डिवाइस FRP लॉक है। अब देखिए कैसे इसका FRP रिमूव करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहां से बैक चले आए कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे, यानी कि जहां पे डिवाइस को आपने वाईफाई से कनेक्ट किया था। आप सिंपल इस नेटवर्क पे क्लिक करें, आपको दिखेगा शेयर, शेयर पे क्लिक करें। शेयर के बाद क्विक शेयर दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें। यहां से आप सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ऊपर की तरफ कोने में 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करें। सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करें। लर्न मोर अबाउट क्विक शेयर, आप इस पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें। ऊपर की तरफ कोने में आपको 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करें। उसके बाद शेयर आर्टिकल पे क्लिक करें। शेयर आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिख जाएगा मैसेज, ठीक है। आप सिंपल मैसेज पे क्लिक करें, उसके बाद न्यू मैसेज आप इस पे क्लिक करें। ऊपर की तरफ देखिए टाइप नेम फोन नंबर का ऑप्शन है, तो यहां पे आपको 1 2 3 कुछ भी टाइप कर देना है। आप टाइप करिए, टाइप करते ही सेंड टू का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहां पे ऑटोमेटिक ये मैसेज आ गया। आपको करना क्या, ये सारे मैसेज को सेलेक्ट करके इसे पूरी तरह से डिलीट करना है। ओके, अब यहां पे दोस्तों आपको टाइप करना है www.youtube.com। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टाइप करिए। उसके बाद आप SMS कर दें। SMS करते ही दोस्तों ये एरो आपको दिखेगा टैप टू लोड प्रीव्यू, इस पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें। यहां पे YouTube दिखेगा, आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, इस टाइप से जो भी परमिशन आए सारे परमिशन को अलाउ करें। कोने में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, आप अकाउंट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, सेटिंग के बाद आप क्लिक करें अबाउट पे। अबाउट के बाद यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यूज विदाउट एन अकाउंट, आप इस पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहां से नो थैंक्स कर दें। ये एड्रेस बॉक्स है, एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आपको टाइप करना है दोस्तों VN रोम। टाइप करने के बाद नीचे से आप एंटर कर दें। VN रोम बाईपास गूगल अकाउंट 2024 दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। VN रोम की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां से 3rd नंबर पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ओपन सेटिंग का, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई। सबसे पहले इसका मॉडल एंड्रॉयड वर्जन में आपको चेक करा देता हूं। यहां मैं सिंपल अबाउट डिवाइस पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं डिवाइस का मॉडल नंबर है Realme Narzo 70 Turbo 5G, RMX है 5003। यहां पे नीचे आ जाते हैं। एंड्रॉयड वर्जन दोस्तों आप देखिए डिवाइस हमारी बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी एंड्रॉयड 14 से अप टू डेट है। इसके सिक्योरिटी की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं डिवाइस की सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट 5 अगस्त 2024 की है। ओके, तो ध्यान दीजिए ये जो ट्रिक बता रहा हूं ना, इस ट्रिक को फॉलो करके आपके पास Realme की कोई भी मोबाइल हो, चाहे उसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 या 14 से अप टू डेट हो, सारे मोबाइल का FRP बहुत इजीली बाईपास कर पाएंगे। अब हम बैक चलते हैं यहां से डिवाइस की मेन सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप ऊपर आइए, यहां पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, आप इस पे क्लिक करिए।
उसके बाद होम स्क्रीन लेआउट दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस का होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस का होम स्क्रीन ओपन हुआ है, अभी आपकी डिवाइस अनलॉक नहीं हुई है। क्योंकि जब आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी ना तो ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए, जो लॉकर शो कर रहा है ना वो लॉकर शो नहीं करेगा। ओके अब दोस्तों यहां पे एक एप्लीकेशन आपको दिखेगा क्लोन फोन, आप क्लोन फोन एप्लीकेशन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लें। और अब दोस्तों अब इस डिवाइस को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूं और अब दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी किसी दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस की, तो किसी भी ब्रांड की एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें। तो यहां पे देखिए दोस्तों मैंने एक दूसरी डिवाइस ले ली है। अब इस डिवाइस में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस में आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, क्लोन फोन। ठीक है, तो मैं सिंपल प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूं। यहां पे मैं सिंपल टाइप करूंगा क्लोन फोन। क्लोन फोन टाइप करके दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ये वाला एप्लीकेशन क्लोन फोन वन प्लस ऐप। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और इस एप्लीकेशन को सिंपल इस डिवाइस में इंस्टॉल कर लें। एक दूसरी डिवाइस लेनी है, उसमें आपको क्लोन फोन वन प्लस ऐप इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, अब इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों अब देखिए दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सेम है, बस कलर चेंज है। अब दोस्तों ये जो डिवाइस है ये न्यू डिवाइस है, तो दिस इज द न्यू डिवाइस। आप इस पर क्लिक करिए, परमिशंस जो भी आए आपको सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ करना है। उसके बाद अदर एंड्रॉयड आप इस पर क्लिक करिए, यहां पे देखिए ये क्यूआर कोड आ गया। अब ये जो डिवाइस है जो दूसरी हमने ली है ये ओल्ड डिवाइस है, तो दिस इज द ओल्ड डिवाइस। आप इस पर क्लिक करें, जो भी परमिशंस दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफ रहेगी ना, सारे परमिशन को आपको ऑन करना है, ऑन करके बैक आना है और अलाउ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं सारे परमिशन को मैं स्टेप बाय स्टेप अलाउ करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्कैनर आ गया। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्कैन किया ना, अब देखिए दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे डेटा रीड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही डेटा रीडिंग कंप्लीट होगा आप देखेंगे सबके सामने चेक आ जाएगा। ये देखिए सबके सामने चेक आ गया। अब ये चेक आपको हटाना है, इसके लिए सबसे ऊपर वाला बॉक्स आप इसे चेक कर दें और उसके बाद इस चेक को एक बार हटा दें। देखिए सबके सामने से चेक हट गया, नीचे आ जाइए, ऐप दिखेगा, ऐप पे क्लिक करें, सारे एप्लीकेशन की लिस्ट दिख जाएगी। इन सारे एप्लीकेशन में से जो सबसे कम एमबी का एप्लीकेशन हो उस एप्लीकेशन को आप चेक कर लें। ये सबसे कम एमबी का है तो इसे मैंने चेक किया। अब ऊपर से सिंपल मैं ओके कर दूंगा, स्टार्ट मिग्रेशन पे क्लिक करूंगा। यहां पे पासवर्ड मैं वेरीफाई कर दूंगा, तो पासवर्ड यहां से मैंने एंटर किया। ओके, और ये देखिए सेंडिंग और ये देखिए रिसीविंग। एक एप्लीकेशन जो हमने चेक किया वो इस डिवाइस में ट्रांसफर हो चुका है। ये देखिए ट्रांसफर कंप्लीटेड। अब यहां से मैं सिंपल इस डिवाइस को साइड में रख लेता हूं क्योंकि इस डिवाइस का काम खत्म। और ये देखिए एक एप्लीकेशन जो हमने सेंड किया वो सक्सेसफुली इस डिवाइस में ट्रांसफर हो चुका है। मिग्रेशन कंप्लीट का ऑप्शन आ गया, यहां से सिंपल आप डन पे क्लिक कर दें। यहां से अब आपको सेटअप करना है, तो वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट सेटअप करिए। ठीक है, यहां से स्किप करेंगे, ओके नेक्स्ट करेंगे, बटन या गेस्चर किसी एक को चेक करिए, उसके बाद डन पे क्लिक करिए। Realme UI गेट स्टार्टेड आप इस पे क्लिक करें और बस दोस्तों अब जाके आपकी डिवाइस Realme Narzo 70 Turbo 5G, इसका FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया और डिवाइस आपकी कंप्लीटली अनलॉक हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान दें, डिवाइस आपकी जब अनलॉक हो जाती है दोस्तों तो यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल, ये देखिए अभी तो फिलहाल वर्क कर रहा है, लेकिन बहुत सारी डिवाइसेज में ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं करता है। ठीक है, डिवाइस का FRP बाईपास होने के बाद डिवाइस का जो नोटिफिकेशन पैनल है बहुत सारी डिवाइसेज में वर्क नहीं करता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपको सिंपली जाना होगा डिवाइस की मेन सेटिंग में आ जाए और उसके बाद सेटिंग में आने के बाद बिल्कुल लास्ट में आइए, आपको दिखेगा सिस्टम अपडेट, आप इस पर क्लिक करिए। उसके बाद बैकअप रीसेट आप इस पर क्लिक करिए। रीसेट फोन इस पर क्लिक करें। इरेज ऑल डेटा इस पर क्लिक करें और यहां से इरेज डेटा और यहां से क्लियर पे क्लिक कर दें। डिवाइस को एक बार प्लीज मैनुअल रीसेट जरूर कर दें, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप Realme के XYZ सारे मोबाइल का FRP, चाहे उसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 या 14 से अप टू डेट हो, सारे मोबाइल का FRP बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।